डीआरडीओ द्वारा संचालित बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल का आज पप्पू यादव ने दौरा किया, जहां इन्होंने पाया कि रेड जोन में भी साफ सफाई नहीं है। वहीं लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और मंगल पांडे आखिर कर क्या रहे हैं। इतने दिनों से हॉस्पिटल भूत खाना बना हुआ है और चिकित्सा कर्मी व अस्पताल प्रबंधन के लोग यहाँ से नदारत हैं। 40-50 रुपए है एक बार वो तरीके से क्योंकि अगर हम 40-50 आप इनकी सुनिए ना। देखिए 40-50 है ना, तो हम 100% ले ले और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए? हाँ या ना में कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को सही समय पे दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए वो कर रहे हैं, उसके लिए इसके पहले डीआरडीओ लिया हुआ था, आज आर्मी में आया तो थोड़ा इसको तो समझिए। बिहार गवर्नमेंट से बात चल रही है, डॉक्टर दवाई नहीं देगा ना, डॉक्टर सफाई नहीं करेगा, डॉक्टर आपका लिख देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसके लिए स्टाफ के लिए बात चल रहा है, तो स्टाफ एक बार आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टाफ का सख्त अभाव है। अच्छा क्या है? कौन दवाई है? कौन दवाई? बहुत से 2-3 दवाई जो पानी चढ़ाने वाला था वो भी नहीं है। देखिए अब वही है, देखिए अब ये हमारे डीआरडीओ का उनके पास फंड था, अभी आर्मी के जब डॉक्टर आए हैं फंड लेकर नहीं आए कि हम दवाई लेंगे, तो अभी आपको पेशेंट केयर के लिए जो यहाँ मिल रहा है लीजिए। डीआरडीओ लूट रही थी, आर्मी आपको नहीं लूटेगा। नहीं लूटना नहीं है, उनके पास फंड था ना, तो उन्होंने डीआरडीओ नहीं लूटा, ऐसी बात। अपना जो है अभी हमारा हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ एनएमसीएच से भी ये मौत का कुआं है। जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे, मानव चैन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी ज़िंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, ठिकाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया और मैं वो सब जगह भी भेज रहा हूँ। बाहर अफवाह फैलाई जाती है कि नहीं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज से सेना के डॉक्टर एक आना शुरू हुए। ना सेना को परचेजिंग पावर, ना दवाई, ना कुछ भी नहीं दी गई है। सेना के डॉक्टर ने अभी हमसे कहा कि सर मैं आज से आया हूं, इस 37 बेड को जब तक हमें सरकार वेंटिलेटर और दवाई रहित सहित नहीं करेगी, और यदि सारी व्यवस्थित जो गाइडलाइन है कोरोना का जब तक नहीं करेगी, तब तक हम 49वां बेड नहीं भरने देंगे। हम इस 47 को करेंगे। सिर्फ हमें डॉक्टर के रूप में यहाँ मंगाया गया है, व्यवस्था के रूप में सेना को टेक ओवर नहीं दिया गया। बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाले नेताओं पर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान अवाम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार के सामने शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी का बिल, स्कूल कॉलेज की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाना, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए, ये बात एसी वाले लोगों को समझ नहीं आएगी। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कोविड-19 की महामारी और ऑक्सीजन की कमी अब मुंगेर जिले में भी होने लगी है। मुंगेर में कोविड की गंभीर मरीजों की स्थिति बिना ऑक्सीजन के अब गंभीर होती जा रही है। मुंगेर के कोड़ा मैदान स्थित निजी अस्पताल में जहां आज कुल कोविड से पीड़ित गंभीर 11 मरीज इलाज करा रहे हैं और इधर अस्पताल प्रशासन के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से नोटिस लगा दिया गया है कि इलाज करा रहे मरीज के परिजन अब अपनी व्यवस्था खुद कर लें, क्योंकि अस्पताल के पास अब मात्र 30 मिनट के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है।
आज के डेट में इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रहा है। मेरा पेशेंट वहाँ क्रिटिकल स्थिति में है और यहाँ से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद भी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करा रही है सरकार। तो अभी हम लोग अपने अपने पेशेंट को लेकर कहाँ जाएंगे, ये बताइए। क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई गाइडलाइन आप? नहीं, हॉस्पिटल का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, उसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। अब इनके पास खुद ही नहीं है तो मेरे पेशेंट को कहाँ से देंगे, इनको खुद ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये हमको, पेशेंट कब से एडमिट है? मेरे पेशेंट यहाँ 4 दिन से एडमिट है और स्थिति उनका क्रिटिकल है कि हम उसको उठा के 5 मिनट बिना ऑक्सीजन का नहीं रख सकते हैं, और अभी ऑक्सीजन नहीं है तो हम इनको कहाँ लेके जाएंगे। अभी शादी समारोह में हुए हॉर्स फायरिंग से युवक घायल हो गया। देखते देखते खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। कूर्था थाना क्षेत्र के देवत्व बीघा गांव में बीती रात शादी समारोह के दौरान गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। घटना घटी भी मैंने अति पर से मैंने स्टेट के थे का वजह से नाच रही कहे कि चलो ना जयमाला पड़ने वाला है, तो इधर आए तो एगो फायर मैंने गांव को उसका मारा तो एगो लोड करके रख ले था, पीछे दिया मैंने नलिया तोड़ ले था कहीं। हम गरिया पे खड़ी थे, बाइक हाथ पीछे रखो जी, गरिया करते तो वो जी हम खड़ी थे तो दबा गया थी, छूट गया, हमको लग गया अंदर गोली। इसको लगता है फंसा हुआ पूरा हॉल है। कोरोना वायरस की भयावहता को लेकर समाज सेवियों ने मकेर प्रखंड समेत कई गांव व सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। समाज सेवी बिंदु राय ने कहा कि संक्रमण की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसमें साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ सैनिटाइज भी बहुत जरूरी है करना। इस महामारी को देखते हुए महादलित टोला समेत मकेर थाना परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर समेत कई जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए मकेर प्रखंड के थाना परिसर में समाज सेवी बिंदु राय के द्वारा सैनिटाइजर का कार्य फिर आज से चालू किया गया था। जो 1 साल पहले भी जो वैश्विक महामारी आई थी उस समय भी समाज सेवी बिंदु राय के द्वारा सैनिटाइजर कार्य कराया गया। बिना किसी लाभ के बिंदु राय अपने सहयोगियों के साथ पूरे मकेर प्रखंड को सैनिटाइज की थी। फिर दूसरा वैश्विक महामारी कोरोना जो ये सेकेंड टाइम में आया, फिर आज से ये काम उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। गैस सिलेंडर फटने के लाइव विजुअल हुआ वायरल। सिलेंडर फटने पर लोग में अफरा तफरी मच गई। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के 12वां महानंदा पंचायत के बारकपुर गांव में आग के लपेट ने लगभग 15 घरों को और अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखी गैस सिलेंडर फटने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। मोतिहारी पुलिस ने स्थानीय व्यवसायी संगठनों के लिए 7 बैठक कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन व उनके सुरक्षा पर चर्चा की। साथ ही सभी को CCTV लगाने को आग्रह भी किया ताकि कोई भी घटना के अनुसंधान में कमी न आ सके। उन्होंने कहा, मोतिहारी पुलिस व्यापारियों एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज व्यापारियों के साथ में मीटिंग किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सुरक्षा इन लोगों को कैसे दिया जाए, इनका क्या हमसे अपेक्षा है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। और आज का मीटिंग बड़े ही सकारात्मक हुआ है। इन लोगों को हम आश्वासन दिए हैं और आश्वस्त किए हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी सुरक्षा से संबंधित, उस सारे समस्याओं को हम निदान करेंगे और बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। कुछ उन्होंने अपनी पर्सनल समस्याएं भी रखी, कुछ व्यावसायिक समस्याएं भी रखी। इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही रहा कि कैसे व्यवसायियों के साथ हो रहे फ्रॉड को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया जा सके एवं पुलिस प्रशासन एवं व्यवसायियों के बीच एक ऐसा पारिवारिक एवं सामाजिक रिलेशन मेंटेन हो जिससे व्यापारियों के बीच पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जगे।
आरोपियों के द्वारा मृतक के परिजनों को केस उठा लिए जाने की धमकी दिए जाने से दहशत से जी रहे परिजन इंसाफ की गुहार लगाने डीआईजी सुजीत कुमार के पास पहुंचे और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हुए रिटायर्ड फौजी अजय यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अब तक हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर आरोपी पीड़ित परिवार को लेकर लगातार धमकी दे रहा है। मेरे पति को तो मार ही दिया है और बोल रहा है कि जमीन भी नहीं देंगे। उसका एक ठो बेटा है, बेटा को भी मार देंगे, हमसे लड़ेगा को। किसी भी हालत पे जमीन नहीं हम खाली करेंगे। घर पे आके धमकी देता है। हाँ। क्या बोलता है? मैसेज गाँव में घूम रहा है और कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है? नहीं, उसका जिस गाड़ी से घटना किया है गाड़ी भी बरामद है, आदमी भी घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन दूता को पकड़ लिया है, तीसरा चौथा पांचवा 3 आदमी फ्री घूम रहा है गांव में। तो उसके बाद धमकी भी दे रहा है कि केस मैनेज करो नहीं तो मार देंगे। 50 लाख दे रहा है कि मैनेज करो। हम लोग तैयार नहीं थे मैनेज करने के लिए। जिले में कोविड के निर्देशों का नहीं हो रहा है अनुपालन। प्रशासन के लाख मनाही के बाद भी भागलपुर के दुकानदार लगातार सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदेशों की अवहेलना कर समय से पहले अपनी दुकान को खोल रहे हैं और बेसमय बंद कर रहे हैं। ताजा मामला स्टेशन के समीप कटरे का बताया जा रहा है। यही नहीं, कई दुकानदार जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दुकानदार बाहर से शटर गिराकर अंदर मनमानी कर रहे हैं और बेवजह भीड़ को बढ़ाकर कोविड के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। आप लोग को टाइम टेबल तो पता होगा ना? तो क्यों परेशानी लेते हैं बार बार? पुलिस को भी जो है तत्पर दिखाना पड़ता है अपना। क्या कर रहे हैं श्याम जी, ये बताइए। दुकान पर सरकार के गाइडलाइंस को समझ में आता है आपको कुछ? ये कितने बजे का टाइम है दुकान बढ़ाने की? हमारे थोड़ा सा खड़े होकर व्यवस्था अंदर भी करवा रहे थे। कितना टाइम हो रहा है बताइए? ये प्रोटोकॉल जो है आप लोग को समझ में नहीं आता है। क्या हो रहा है? अभी तक टाइम हुआ है? कितना टाइम हो रहा है? सरकार के गाइडलाइंस का मतलब कोई समझ में नहीं आता है आप लोगों को। बताइए, मजिस्ट्रेट भी आ रहा है पीछे से, आप लोग जो है अभी तक नहीं समेटे हैं? हाँ, कितना टाइम हो गया? 6:30 बजे है। देखो यो कलाकार जो है। फिर आप बात नहीं मानेंगे? हम आपकी सारी बात मानेंगे सर। आप बाकी चीजें आपके दुकान में है तो चश्मा के बहाने इस दुकान को क्यों खोल करके प्रशासन का ये कर रहे हैं आप? हम लोग सर आज से दुकान में सर शुरू से चश्मा आप ठीक है, बैठ के रख लिया आप। नहीं सर, नहीं चश्मा दिखाइए तो। अब देखिए भागलपुर सुल्तानगंज में पति ने ही अपनी पत्नी की करवा दी दूसरी शादी। ग्रामीणों ने बताया कि 7 साल पूर्व सपना कुमारी की शादी उत्तम कुमार से हुई थी। सपना कुमारी का पति के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता था। इधर गांव के ही युवक राजू कुमार से सपना को प्रेम प्रसंग हो गया। सपना के पति के द्वारा बार बार मना करने पर भी सपना बात नहीं मान रही थी। दोनों का प्यार और परवान चढ़ने लगा तो पति ने थक कर दोनों की शादी करवा दी। मतलब 8 साल हुआ है शादी करने से, ठीक है। उसके बाद रहना सोना सब सही है। उसके बाद हम तो काम पे रहते हैं, ठीक है। लड़का तो खाता पीता है, ठीक है, नशेबाज करता है, ठीक है तो गतिया में। लेकिन हम तो जानते बुझते नहीं। उसका माँ बाप जानता था कि वो होता था ये सब काम, कि हमको बतलाया नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मेरा बेइज्जती हो जाए। लड़का वाली की माँ का जो है ना यही कहना था। कहाँ शादी हुई थी आपको? खगड़िया संसारपुर। कितने? 8 साल पूर्व? 8 साल हुआ है शादी करने से। कब बच्चा है? बच्चा 2 है। क्या बोली क्या वो सीधे बोला कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसी के साथ रहेंगे। तो उसको बोले ना कि दोनों बच्चा का कौन भरण पोषण करेगा? ये दोनों बच्चा बोले कि आप रखिए, हम नहीं रखेंगे। ऐसा ही बात तो आप अपने राजी खुशी से उसके साथ में शादी करा दिए? हाँ, राजी खुशी से करवा दिए। और वो हमको वही धमकी बार बार देता था, मार देंगे, काट देंगे। कल के बात हुआ है 25 तारीख को, कैची से हमको मारने के लिए आया था। कौन? लड़का जिससे वो प्रेम करता है। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के डुमरी कला गांव में शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। शादी समारोह में बार बार
के नृत्य का आयोजन था, जिसमें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई बल्कि लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। सैकड़ों की तादाद में भीड़ जुटी थी। ये सारी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है, जो उनके क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उनको इस बारे में पता तक नहीं है। भागलपुर में कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों ही एक गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं जिला प्रशासन ने इस आदेश का कुछ प्रतिष्ठान खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन के आदेश का मखौल उड़ाने वाले 6 दुकानदारों पर एसडीओ सदर आशीष नारायण ने सोमवार की देर शाम बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिलसिलेवार तरीके से दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिस दुकान पर एसडीओ ने कार्रवाई की है, ये सभी दुकानें अपने निर्धारित समय के उपरांत भी खुला हुआ था। इस संबंध में एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में कोविड-19 एक्ट के तहत कचहरी चौक के समीप अवस्थी मधु प्रिंटर, आउटलुक, जेंट्स पार्लर, तिलक मांझी ने लगभग में स्थिति विशाल मेगा मार्ट, सोनी शॉप, विराट इंजीनियरिंग और कुछ दुकानों को 15 मई तक खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दुकान सील कर दीजिए और विशाल मेगा मार्ट को भी जाकर सील करवा दीजिएगा। बेगूसराय में एक बार फिर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना फुलवारी थाना क्षेत्र के 12 डिगहा के निकट NH 28 की है। बताया जाता है कि फुलवारी थाना क्षेत्र के राजेंद्र रोड निवासी कृष्णा ट्रेडर्स के मालिक श्री कृष्णा लोहारिका को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि किसी जमीन को देखने के लिए कृष्णा को बुलाया गया था, जिसके बाद जैसे ही बाइक के व्यवसायी NH 28 पहुंचे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। वो जमीन दिखाने गया था, जमीन था किसी ने थोड़ा वो पेट्रोल पंप में एक आदमी था। अच्छा, कौन पेट्रोल पंप में था हमको पता नहीं। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर बाजार में शराब के नशे में धुत चालक ने अनियंत्रित पिकअप वैन से एक 12 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। उसके लाश को दुर्गा चौक पर रखकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार सिंहेश्वर दुर्गा चौक वार्ड नंबर 6 निवासी बेचैन शाह की 12 वर्षीय रिया कुमारी दूध लेकर घर जा रही थी। रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए अब हजारीमठ उच्च विद्यालय को कोविड-19 अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें बेड व ऑक्सीजन युक्त सुविधा होंगी। जानकारी के अनुसार कोरोना काल के बीच रक्सौल PHC में पहुंचे स्थानीय पश्चिम चंपारण सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व पेशे से चिकित्सक डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि वैसे तो शहर के निजी नर्सिंग होम, RPF हॉस्पिटल लक्ष्मीपुर में 33 बेड व ढक्कन हॉस्पिटल हैं, 10 बेड उपलब्ध हैं जहां बेड खाली है और इलाज भी किया जा रहा है। इन हॉस्पिटलों में सरकार व जिलाधिकारी द्वारा तय हुई राशि देनी पड़ती है, परंतु कुछ वैसे लोग हैं जिन्हें पैसे का अभाव है, उन लोगों के लिए यह काफी बेहतर होगा। लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। पर उसके साथ ही मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं, कृपया कर मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें। आज भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बिहार के कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार के कोरोना मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन रेमडेसिविर की पहली खेप आज देर रात पटना एयरपोर्ट पहुंची। अहमदाबाद से विशेष विमान सोमवार देर रात पटना एयरपोर्ट आया, जिसमें 37 बक्से में इंजेक्शन को उतारा गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम गाड़ियों से भरकर इंजेक्शन को ले गई। स्वास्थ्य विभाग हालांकि जो संख्या थी उससे आधा ही इंजेक्शन पहुंचा है, क्योंकि रात अधिक हो जाने के कारण अहमदाबाद में आधे इंजेक्शन को ही विमान में लोड किया गया। बाकी इंजेक्शन मंगलवार को सुबह 11 बजे तक पटना पहुंचेगा।
लगातार कोरोना महामारी का संक्रमण बिहार सहित पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। बिहार में रोजाना संक्रमित मरीज हजारों की संख्या में मिल रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। इन सबको देखते हुए पटना नगर निगम के द्वारा लगातार सैनिटाइजिंग का काम हो रहा है। पटना के हर एक वार्ड में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम शुरू किए हैं हम लोग, और एक्चुअली ये निरंतर हमारे तरफ से नगर निगम की ओर से लगातार ये चलाया जा रहा है ये अभियान। और इसको जो है कि हमारे इंस्पेक्टर, सफाई इंस्पेक्टर, CSI और माननीय पार्षद खुद इनिशिएटिव ले रखे हैं। महापौर महोदया का आदेश और नगर आयुक्त के दिशा निर्देश में जो है कि हम तमाम लोग सड़क पे हैं और अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए उनको कोशिश कर रहे हैं। हम तो बाकायदा एक अभियान भी चला रखे हैं कि आपका पार्षद आपके द्वार, हम लोग खुद जा कर के उनके घर घर जा कर के उनको हम समझा रहे हैं कि चूँकि जो ये महामारी है इसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि आज ये महामारी लाइलाज महामारी है। और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो कि अभी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हम उनके दरवाजे जा कर के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए। और हम लोगों ने कई माननीय पार्षदों ने भी उनके लिए स्पेशल वाहन की व्यवस्था, मैंने खुद 2 वाहन अपने निजी वाहन जो है हम इस काम के लिए लगा रखा है कि आए और उनको हम स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो जा नहीं सकते हैं जो हॉस्पिटल्स तक, उनके लिए हमने वाहन की व्यवस्था करा रखा है कि आप आइए और आपको उनको ले जाके वैक्सीनेशन करा के फिर बाइज्जत उनके घर तक हम पहुंचा दे रहे हैं। बक्सर जिले में मानवता शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने मानवता को शर्मसार करते हुए एक शव को अंतिम संस्कार के लिए जैसे तैसे घसीटते हुए शमशान घाट ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस शव को स्वास्थ्य कर्मी घसीटते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, वे जिला कोविड केयर सेंटर में से ही कोविड-19 मरीज का शव बताया जाता है। मुजफ्फरपुर शहर में नाइट कर्फ्यू को पालन करने के लिए देर रात सड़क पर निकलने पुलिस टीम के नेतृत्व कर रहे पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसको पालन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अनावश्यक सड़क पर पाए जाने वाले व्यक्तियों को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि कम ही लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। हाँ, नाइट कर्फ्यू में है, बहुत कम ही लोग, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। उनको वार्न किया जा रहा है, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है सरकार के कोविड-19 रूल्स रेगुलेशन का, और उनको अपने घरों में ही रहने के लिए ताकीद की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार के भरोसे ही लोग न बैठे रहें, अपनी तरफ से भी आगे आएं और मदद करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑफिस, आवासीय कंट्रोल रूम खोला जाएगा और लोगों की जो परेशानियां हैं उसे दूर करने का काम किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर मुजफ्फरपुर डीएम ने की खास बैठक। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड स्तर पर BDO, SDPO एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को इवॉल्व किया जाएगा ताकि वो टीकाकरण की गति बढ़ा सके। देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। बैठक में विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण की संख्या में वृद्धि करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ सैंपलिंग की भी संख्या बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही RT-PCR के रिपोर्ट में जो विलम्ब हो रहा है उस पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है जिलाधिकारी के द्वारा।